अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के रिश्ते के लिए बार बार असहाब रसूल बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के रिश्ते का सवाल कर रहे थे। अरब के मुअज़्ज़िज़ और मोतबर अशखास की ये कोशिश थी कि रसूल अल्लाह की बेटी का रिश्ता उन्हें नसीब हो। बस अल्लाह जिसे चाहे उसे ही मुंतखब करता है। एक मर्तबा इमाम अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे थे कि इतनी देर में अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ऐ अली, तुम्हारा आना क्या फातिमा के रिश्ते के लिए है? इमाम अली अलैहिस्सलाम नजरें झुकाकर फरमाने लगे, जी या रसूल अल्लाह। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ऐ अली, अगर अल्लाह ने चाहा तो फातिमा और तुम्हारी शादी जरूर होगी। और तमाम असहाब से मुखातिब होकर फरमाने लगे कि आज रात अल्लाह ये जाहिर करेगा कि फातिमा की शादी किससे हो। तमाम असहाब दुआ मांगते रहे कि काश अल्लाह के रसूल की बेटी की शादी हमसे हो। और वहां बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा घर में अल्लाहू अकबर मुसलसल कायम किए हुए थी। जब अल्लाहू अकबर की सदा बीबी सैयदा की 34 मर्तबा तक पहुंची तो आसमान में से एक रोशन तारा दिखाई दिया। तमाम असहाब देखते रहे, अल्लाह के रसूल देखते रहे। बीबी सैयदा भी जैसे ही उस नूर को देखती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से पढ़ती रहीं। जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द 33 मर्तबा तक पहुंचा तो वो नूर इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर तक आ पहुंचा। तमाम असहाब समझ गए कि ये इशारा अली इब्ने अबी तालिब के लिए है। बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ने जब ये मंजर देखा तो सुबहान अल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। और जब सुबहान अल्लाह का जिक्र 33 मर्तबा तक पहुंचा तो वो नूर गायब हो गया। अल्लाह के रसूल ने असहाब को बुलाया और इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके फरमाया कि अल्लाह की मर्जी है कि मैं अपनी बेटी की शादी अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम से करूं। तमाम असहाब अल्लाह के रसूल और इमाम अली अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद देने लगे और अली अलैहिस्सलाम ने सजदा शुक्र किया कि ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने अबू तालिब के इस बेटे अली को मुंतखब किया। और तमाम असहाब या अली मुबारक हो, या अली मुबारक हो सदाएं बुलंद करने लगे। कुछ रोज गुजरे, अल्लाह के रसूल ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाने लगे, या अली, रुखसती का इंतजाम करो। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास सिर्फ दो ही चीजें हैं। एक मेरी तलवार जो इस्लाम के लिए काम आती है और जब मैं मजदूरी करने जाता हूँ उसी तलवार से खड्डे खोदता हूँ, और दूसरी मेरी जिरा जो मेरे नजदीक किसी काम की नहीं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जिरा को बेचकर अपनी शादी का इंतजाम करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने इमाम अली का माथा चूमा और फरमाया, जाओ अली, इस जिरा को बेच कर आओ और जो पैसे मिले उससे रुखसती का इंतजाम करो। बस इमाम अली अलैहिस्सलाम बाजार जाते हैं और जिरा बेचते हैं और 480 दिरहम लेकर हुजूर पाक की खिदमत में हाजिर होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पैसों में से कुछ पैसे बीबी उम्मे सलमा को अता किए और फरमाया, ए उम्मे सलमा, फातिमा को दुल्हन बनाओ, खुशबू खरीदो। और बाकी दिरहम बिलाल हबशी को देते हैं कि जाओ बिलाल, जरूरियात जिंदगी का कुछ सामान लेकर आओ। अल्लाह के रसूल के सहाबी बाजार जाते हैं और सामान खरीदते हैं। उस सामान में एक ओढ़नी, एक काली चादर, एक खजूर के तनों का तख्त, एक खजूर की छाल और एक पेड़ की खाल की बनी हुई चटाई, 4 तकिए, एक ओनी चादर, एक चक्की, एक मश्क,
एक तांबे का थाल, एक दूध का प्याला, एक पानी का प्याला और एक सब्ज रंग का मटका था। जब ये सामान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपकी मुबारक आंखों में से आंसू रवा हुए और आप परवरदिगार आलम के दरबार में दुआ के लिए हाथ बुलंद करके कहते हैं कि ए परवरदिगार आलम, अली और फातिमा को दुनिया और आखिरत में सुरखरू फरमा, और जो इनसे प्यार करे तू भी इनसे प्यार कर, और जो इनसे दुश्मनी करे तू भी इनसे दुश्मनी कर। बस बिनते रसूल अल्लाह दुल्हन बनी और इमाम अली अलैहिस्सलाम दूल्हे बनकर अपने भाई अकील और हजरत सलमान फारसी के साथ अल्लाह के रसूल के घर आ पहुंचे। जैसे ही हुजूर पाक ने अली के चेहरे पर निगाह की, मुस्कुराकर सीने से लगाया और अपनी बेटी फातिमा का हाथ अल्लाह के शेर अली के हाथ में देकर फरमाया, ए मेरी बेटी, मुझे इस दुनिया में इससे महबूब कोई नहीं है जो मैंने और अल्लाह ने तेरे लिए चुना। और फिर इमाम अली से फरमाया, ए अली, फातिमा मेरा टुकड़ा है, तुझे मोहम्मद की बेटी मुबारक हो।